इस बार हाईटेक होने जा रहा है और हाईटेक होने के साथ ही इस बार विश्व कीर्तिमान भी बनाने जा रहा है, जिसके अंदर 215 फीट का रावण जिसका दहन किया जाएगा और पहली बार ऐसा हुआ कि उस दहन को रिमोट के जरिए किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी हमारे साथ है, जो इस पूरी दशहरे मेले को आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बार किस तरह से हाईटेक दशहरा मेला जो लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे उनको देखने को मिलेगा? दशहरा मेला, जैसा इसका नाम है राष्ट्रीय दशहरा मेला, उसी के अनुरूप हो, इसी भावना को लेकर के हमारी मेला समिति के सभी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और हमारे विधायक, मंत्री और हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर सबसे राय लेकर के मेले को बढ़ाने का हमारा प्रयास है। 215 फीट का विश्व का सबसे बड़ा रावण का पुतला कोटा में बनने जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बने, हमारे प्रयास है और विदेशी पर्यटक भी इसको देखने आए। उसी के अनुरूप हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, सेकंड फेज पे भी हमने 350-400 करीब दुकानें आने वाली, बड़े बड़े ब्रांड की दुकानें आने वाली हैं। खाने पीने के जो देश के विभिन्न शहरों के फेमस ब्रांड है वो आने वाले हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ब्रांड आने वाले हैं, नए नए झूले आने वाले हैं। सर्कस, एक जर्नी सर्कस, वो भी बड़ा सर्कस बताते हैं हिंदुस्तान का, वो भी आ रहा है। इसके अलावा हमने जो है भव्य राम मंदिर बनने वाला है, वो उसका काम चल रहा है। एक जो है जल परी वाला एक्वेरियम आने वाला है, जिसमें महिला जो मछली बनकर तैरती रहती हैं। तो नए नए प्रयास मेले में चीज़ें लाने का हमारे मेला समिति का, हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, सबका साथ मिल करके मेला मेले में लोगों का आकर्षण कैसे बढ़े। हमारा प्रयास ये कि जो मेले में एक बार आता है वो कम से कम 3 बार आए, जो मेले में एक बार नहीं आता है वो मेले में एक बार अवश्य आए। इस भावना को लेकर हम काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम कार्यक्रमों को हमारा चयन कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है कि मेले में फुटफॉल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से व्यापारी की कमाई भी बढ़ेगी और व्यापारी 2 पैसे कमाएगा। तो जो हमारी मेले की स्थिति, जब मैं पिछली बार बना, जो स्थिति थी, दुकानें खाली थी, हमारे करीब 250 दुकानें खाली रही थी मेले में। हमारे को उसको भरने का भी एक भरसक प्रयास है कि व्यापारी आए, 2 पैसे कमाएगा तो निश्चित रूप से अगली बार भी आएगा। विदेशी सैलानियों के लिए सुरक्षा की बात हमेशा सामने आती है और उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई तरह की योजनाएं हैं वो तैयार की जाती है। इस बार क्या उम्मीद है, इस हाईटेक दशहरे मेले के अंदर कितने विदेशी सैलानी आने की उम्मीद है और उनकी सुरक्षा को लेकर नगर निगम की तरफ से क्या विशेष व्यवस्था है? पर्यटन विभाग से हम सतत संपर्क में हैं और सुरक्षा का जहाँ तक मामला है, उनकी विदेशी पर्यटकों की प्रशासन देखता है और पुलिस प्रशासन से और कलेक्टर महोदय से हमारी मीटिंग होने वाली, प्रशासन से हमारी असल मीटिंग होती है मेले के पहले। तो निश्चित रूप से मेला सभी का है, मेला समिति का नहीं, हम सिर्फ व्यवस्थाओं के लिए हैं और पूरा प्रशासन और सभी आम लोग साथ मिलकर के हमने तो मेले के लिए आमजन से भी सुझाव लिए, शहर के प्रतिष्ठित नागरिक सुझाव लिए, दोनों समिति, दोनों नगर निगम के पार्षदों को बुलाया और हमारे पूर्व पार्षदों को बुलाया। हमारा प्रयास ये कि हर व्यक्ति को ये महसूस हो कि मेला मेरा है। इसी बार हमने एक नई चीज़ और चालू की कि हमने जो है लाइव प्रसारण चालू किया यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा हमारे पास जितने मोबाइल नंबर है उन पर प्रतिदिन हमने मैसेज किए, आज फलाना कार्यक्रम है, इसमें आप सदा आमंत्रित हैं। व्यक्ति को ये महसूस हो कि मेरा मेला और मुझे इस मेले को देखने के लिए जाना है। तो उसमें हम काफ़ी कुछ सफल पिछली बार भी हो, निश्चित रूप से इस बार भी हमें सफलता मिलेगी, पूरी कृपा रहेगी। हम पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण शिद्दत से लोकसभा स्पीकर, हमारे माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय, सभी से राय मशविरा लेकर के मेले को भरपूर अच्छा करने का प्रयास हमारा है। हमारे इस बोर्ड का अंतिम मेला है और हमारा प्रयास है कि ये मेला यादगार मेला 10-20 साल तक लोग इस मेले को याद करें, ये हमारा प्रयास है। अमूमन एक चीज़ देखी जाती है कि 4-5 महीने तक जो रावण के कुंबे हैं उनको तैयार किया जाता है कड़ी मेहनत के साथ में। जब वो खड़े होते हैं तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर ही एक एक पुतले का दहन हो जाता है। इस बार कुछ अलग हाईटेक देखने को संभावना आ रही है, जिसमें 1-2 मिनट का समय ज़्यादा लगेगा, उसके दहन में अलग-अलग पार्ट्स में दहन होगा। तो क्या लगता है उसको सोशल मीडिया पर उसका प्रचार के बाद में संख्या जो है वो बढ़ सकती है दर्शकों की? निश्चित रूप से पूरे आलोची संभाग में, राजस्थान में और हिंदुस्तान में बहुत चर्चा का विषय 215 फुट का रावण, क्योंकि पिछली बार आपको याद हो हमारा 80 फुट का रावण था, रावण का पुतला था, वो भी हमारे वो पल्ला टूटे ट्रेन का, वो गिर गया था। तो निश्चित रूप से लोगों को इसमें आशंका है, लेकिन ईश्वरी शक्ति हमारे साथ है और हम जो है शिद्दत से पूरा काम कर रहे हैं। 215 फीट का रावण खड़ा भी होगा, रावण दहन से पूर्व आतिशबाजी, भव्य आतिशबाजी होगी, जिसके लिए लोकसभा स्पीकर साहब इंसिस्ट कर रहे हैं कि लोग रावण जलता देखने के लिए आते हैं, आधा घंटा दूर रखते खड़े होकर के, और रावण दहन के बाद भी आतिशबाजी होगी, ऐसा हमारा प्रयास है और भव्य आतिशबाजी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ इस बार देखने को मिलेगा, जिस तरह से मेला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हाईटेक इस बार दशहरा मेला होगा। रिमोट के ज़रिए रावण के कुंभों का दहन किया जाएगा और विश्व कीर्तिमान इस बार बनने जा रहा है।
अलग अलग तरह की दुकानें, देश विदेश के सैलानी यहाँ पर आए, इसको लेकर अलग से व्यवस्था भी रहेगी और किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर भी लगातार मीटिंगों का दौर भी जारी है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम शर्मा के साथ योगेंद्र महावर, पंजाब केसरी टीवी, कोटा।